हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। आज आए हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पोइट्री बीए सेकंड सेमेस्टर का यूनिट 3 का हम देख रहे हैं आज 7th पार्ट फिगर ऑफ स्पीच। इससे पहले हम इसके 6 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आइए इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं अलंकार को। अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछे, हिंदी में अगर आपसे कोई पूछे कि काव्य में अलंकार क्या है, तो आप स्टार्टिंग की क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि अलंकार आभूषण को कहते हैं। जिस प्रकार स्त्री की सुंदरता आभूषण में होती है, इसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से है। आपने ये डेफिनेशन तो बहुत ही बार पढ़ी होगी। तो आज हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं और इसे फिगर ऑफ स्पीच के तौर पे समझते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन इंग्लिश हम देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड in an unusual and ornamental way to produce a stylistic effects. The names of most of figure of speech derived from the original Greek and Latin language. जो फिगर ऑफ स्पीच है वो किसी बात में, किसी वर्ड में ऑर्नामेंटल वे से बोली जाती है। जैसे हमने कह दिया किसी को कि तुम सुंदर हो, पर मैं आपको हिंदी का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमने आज तक जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो हिंदी में ही ज़्यादातर हमने अलंकार पढ़ा है, तो आपको इससे अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे हमने किसी को कह दिया कि तुम बहुत सुंदर हो, तो ये तो हो गई उसकी तो गई उसकी तारीफ़। लेकिन अगर हम इसे ऑर्नामेंटल वे में बोलेंगे और इसे अलंकार करके इसके वर्डिंग में बोलेंगे कि मुख मानो चंद्रमा है, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये बोलने में बहुत ही अच्छा लगेगा, ऑर्नामेंटल वे में बोला जाएगा। तो ये दूसरे पे भी अच्छा इफ़ेक्ट डालता है, सुनने वाले पे, और ख़ुद भी ये जो अगर कोई इसे तारीफ़ में बोले, तारीफ़ में किसी की प्रेज़ करे, तो बहुत ही ऑर्नामेंटल वे से जब किसी की तारीफ़ की जाती है, किसी की प्रेज़ की जाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में और किसी की तारीफ़ करने में। तो फिगर ऑफ स्पीच वो होता है जो किसी वर्ड में ऑर्नामेंटल वे में उसे इफ़ेक्ट डाल के बोला जाए। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये होता है फिगर ऑफ स्पीच, जब किसी वर्ड्स में इफ़ेक्ट्स डाल के उसे और ब्यूटीफुल बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। जो फिगर ऑफ स्पीच डेराइव्ड हैं, फिगर ऑफ स्पीच जो ली गई हैं वो मोस्टली ग्रीक वर्ड्स एंड लैटिन वर्ड से ली गई हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं सम कॉमन फिगर ऑफ स्पीचेस। अब हम देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी हमारे सिलेबस में आई हुई हैं और सम कॉमन फिगर ऑफ स्पीचेस क्या हैं। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। वीडियो में ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट है सिमिली, जिसे हम हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच एक्सप्रेसेस अ लाइकनेस बिटवीन टू डिसिमिलर objects or events. It tells that one thing is like another thing, so like as are the words which are used in simile. जो सिमिली होता है, सिमिली बताता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट जैसी है। सिमिली के जो बेस्ट वो एग्जांपल्स हैं, आप जिससे समझ सकते हैं कि ये सिमिली का सेंटेंस है। आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि आप पहचानिए कि कौन सा सेंटेंस सिमिली है और कौन सा सेंटेंस मेटाफर है। तो जो सो लाइक एज जिन सेंटेंसेस में आएगा उसे सिमिली आप समझ सकते हैं कि सिमिली सेंटेंस है, क्योंकि सिमिली का जो बेस्ट इसकी पहचान जो है वो है जिस सेंटेंस में सो लाइक एज आ जाए वो सिमिली के सेंटेंसेस होते हैं। क्योंकि इस फिगर ऑफ स्पीच में एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट जैसा दिखाया जाता है। इसमें दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स में सिमिलैरिटी दिखाई जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। अ सोल्जर फाउट लाइक लॉयन, जो सोल्जर है, जो सैनिक है, वो शेर के समान फाइट करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही शाइन्स लाइक सन, वो
सूरज के समान चमकता है। मतलब इसमें सोल्जर की जो तुलना है वो शेर से की गई है, लॉयन से की गई है, और सन ही मतलब किसी की तुलना, मतलब वो शाइन जो करता है वो सन की तरह करता है, तो शाइन सन मतलब जो वो करता है, शाइन जो करता है वो सन की तरह करता है। तो इसमें इन दोनों में सिमिलैरिटी दिखाई गई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिन वर्ड्स में या जिन दो ऑब्जेक्ट्स में लाइक एज लाइक एज आ जाए वो सिमिली के सेंटेंसेस होते हैं। अ सोल्जर फाउट लाइक सन, जिसमें सोल्जर की जो तुलना की गई है वो लॉयन से की गई है। तो ये हो गया हमारा सिमिली। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन ईजी वे हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स विद यूज लाइक एज कॉल्ड सिमिली। चलिए अब हम इसका सेकंड मेटाफर देखते हैं। मेटाफर होता है हिंदी में रूपक अलंकार। इट इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली। इट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स बाय टेलिंग दैट आर वन थिंग इज अनदर थिंग एवन दिस इज़ नॉट लिटरली ट्रू। जो मेटाफर होता है वो सिमिली से बिल्कुल जो सिमिली से होता है वो क्या कहते हैं उसे अलग होता है। इट इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली, ये सिमिली का उल्टा होता है। इसमें दो इवेंट की, दो ऑब्जेक्ट्स की तुलना तो की जाती है, कंपैरिजन तो की जाता है, बट लाइक एज नहीं यूज़ किया जाता। विदाउट लाइक एज के यूज़ किए हम दो ऑब्जेक्ट्स पे कंपैरिजन करते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। जो ऊँट है वो रेगिस्तान का जहाज़ है। लाला लाजपत राय वाज द पंजाब केसरी। जो लाला लाजपत राय हैं वो पंजाब के शेर हैं। मतलब इसमें लाइक एज का यूज़ नहीं किया गया है, बस डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है कि द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, के ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ है। इसमें लाइक एज का यूज़ किए बिना दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है। इन ईजी वे हम कह सकते हैं कि विदाउट यूजिंग लाइक एज कॉल्ड मेटाफर। अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग विदाउट यूजिंग लाइक एज कॉल्ड मेटाफर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका देखते हैं थर्ड पार्ट, ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास। इट इज अप्लाइड टू अ फ्राज विच अपियर टू बी कंट्राडिक्टरी इन मीनिंग। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लव इज़ स्वीट पॉइजन। जो प्यार है वो मीठा जहर है। मीठा और पॉइजन दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। पॉइजन मीठा नहीं होता, तो इसे विरोधाभास बोलते हैं कि जो थिंग्स होती हैं, दो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनमें अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। लव इज़ स्वीट पॉइजन का कोई मैच ही नहीं है। सेकंड है लाइफ इज़ बिटर ट्रूथ। जो जीवन है वो कड़वा सच है। कड़वा सच ये भी बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसे भी ये मतलब ऑक्सीमोरॉन का ही एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। ये खुला रहस्य है। जो रहस्य है वो खुला हो ही नहीं सकता, और जो खुला है वो रहस्य हो ही नहीं सकता। तो ये भी बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हैं। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फोर्थ है हाइपरबोले, अतिशयोक्ति अलंकार। अ हाइपरबोल इज़ एन एग्जीगरेशन ऑफ द ट्रूथ टू क्रिएट अ कॉमिक इफेक्ट। आपने पढ़ाई होगा अतिशयोक्ति अलंकार। आपने हिंदी में पढ़ा होगा अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब सारी लंका जल गई, सारे जो भूत प्रेत थे वो सब भाग गए, पर हनुमान की पूँछ में आग नहीं लगी। ऐसा हो सकता है, जब पूरी लंका जल सकती है तो हनुमान की पूँछ में आग क्यों नहीं लगेगी। तो इसे ही बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जब बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, और इंग्लिश में बोलते हैं उसे हाइपरबोल। अ हाइपरबोल इज़ एन एग्जैगरेशन ऑफ द ट्रूथ टू क्रिएट अ कॉमिक इफेक्ट। मतलब ये बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है कि इसमें कॉमिक इफेक्ट आता है। मतलब ये हंसी आ जाती है इसे सुन के।
एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, मतलब वो इतना रोई कि समुद्र भर गए। ऐसा हो सकता है? नो। तो यही हम कह रहे हैं कि ये बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। बेलिंडा जो है एक एक्ट्रेस थी, तो जब वो स्माइल करे या जब उसने स्माइल की तो पूरी दुनिया खुशी से झूम गई। पूरी दुनिया, ऐसा हो सकता है कि किसी एक इंसान के स्माइल करने से पूरी दुनिया खुश हो जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसे ही बोलते हैं हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। थर्ड एग्जाम्पल है 10,000 आई सा एट अ ग्लैंस, मतलब मैंने एक झपकी में, पलक झपकते हुए, एक नज़र में 10,000 लोगों को देख लिया। ऐसा हो सकता है क्या? नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे ही बोलते हैं हाइपरबोले, अतिशयोक्ति अलंकार। जब बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है या बहुत बात को बढ़ाई चढ़ाई जाती है, उसे ही बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। फिफ्थ है exclamation. By this figure of speech, a statement expresses unfulfilled desire, feelings of sorrow, joys, and surprise. In the end of the statement, mark of exclamation is added. For example, oh, I were a king. Second example है alas, I am died. Third है hurrah, we have won the match. Fourth example है what a beautiful statue. तो जिसमें एक्सक्लामेशन का यूज़ किया जाता है जिन सेंटेंसेस में, वो एक्सक्लामेशन सेंटेंसेस होते हैं। 6 है अल्टरेशन। द फिगर ऑफ कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सिमिलर साउंड और लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। ये अल्टरेशन वो होता है जब एक ही सिमिलर साउंड बार बार यूज़ की जा रही हो बिगिनिंग टू एंड। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हाउ हाईनेस होल्ड हिज हाउटी हेड। एच 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 एच, इसमें बार बार एच साउंड कर रहा है, तो इसे ही बोलते हैं अल्ट्रेशन। सेकंड है विलफुल वेस्ट मूव्स वॉफुल वॉन्ट्स, इसमें डब्ल्यू की साउंड बार बार यूज़ की जा रही है, तो इसे ही बोलते हैं अलिट्रेशन। 7th है रिपीटेशन। द फिगर ऑफ स्पीच रिपीट द वर्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फोसिस और ऑफ रिदम। एग्जाम्पल अलोन अलोन, ऑल ऑल अलोन, इसमें एक ही वॉवल बार बार साउंड हो रहा है। अलोन में भी ओ आ रहा है, अलोन में भी ओ आ रहा है, ऑल ऑल ए इसमें आ रहा है, अलोन में ए ओ आ रहा है, तो ये हो गया अलोन अलोन, ऑल ऑल अलोन। सेकंड है अलोन ऑन अलोन, वाइड वाइड सी, तो ये हो गया हमारा रिपीटेशन। इसे ही बोलते हैं रिपीटेशन। जब एक ही वॉवेल बार बार साउंड हो, रिपीट हो, तो वो होता है रिपीटेशन सेंटेंस। 8 है इंटेरोगेशन, प्रश्नवाचक अलंकार। बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच अ क्वेश्चन इज पुट नॉट इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन बट टू मेक द स्टेटमेंट मेक ऑर्नामेंटल। इंटरोगेशन सेंटेंसेस में क्वेश्चन किया जाता है, आंसर सिर्फ आंसर लेने के लिए ही क्वेश्चन नहीं किया जाता है, बस वो एक स्टेटमेंट को ऑर्नामेंटल वे में ऑर्नामेंटल बनाने के लिए क्वेश्चन किया जाता है। एग्जाम्पल कैन द इथोपियन चेंज हिज स्किन और द लेओपार्ड हिज स्पोर्ट्स। इसका मतलब ये है जो अफ्रीकन लोग होते हैं, क्या वो अपनी स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं, और क्या लेओपार्ड द लेओपार्ड हिज स्पॉट्स, और लेओपार्ड तेंदुआ अपने जो ऊपर उसके चकते चकते के निशान होते हैं, स्पॉट्स जो होते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। मतलब ये एक सभी से क्वेश्चन किया जाता है। ये सिर्फ आंसर पाने के लिए क्वेश्चन नहीं किया जाता, बट ये एक वैसे ही करके क्वेश्चन किया जाता है कि क्या जो इथोपियन अफ्रीकन लोग हैं वो अपनी स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं, और क्या लेओपार्ड अपनी स्पॉट्स जो हैं वो हटा सकते हैं। ये क्वेश्चन किया जाता है, तो इसे ही बोलते हैं इंटरोगेशन सेंटेंस। 9th है पैराडॉक्स, विरोधाभास। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज अ स्टेटमेंट विच अपेयर टू बी outwardly contradictory but convey inner significance. It seems to tell an important truth. ये एक टाइप की कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस होता है, बट ये एक तरह से ये ट्रूथ भी बताता है, एक तरह का सच भी बताता है कि यही इस दुनिया की हकीकत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैन प्रपोजेज
God disposes. For example, man proposes, God disposes. The child is the father of man. तो ये हो गया पैराडॉक्स सेंटेंस। 10th है मेटोनॉमी लक्षणालंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द सब्सटीट्यूशन विकल्प इज डन ऑफ द सब्सटीट्यूशन बोलते हैं विकल्प को। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द सब्सटीट्यूशन इज डन ऑफ द थिंग नेम फॉर द थिंग मीन्ड। लक्षणालंकार में होता है कि ये लक्षण से ही समझ में आ जाता है कि किसके बारे में बात हो रही है। आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई लाइक टू रीड शेक्सपियर। यह है कि मुझे शेक्सपियर को पढ़ना अच्छा लगता है। आई लाइक टू रीड शेक्सपियर। शेक्सपियर एक पोइट था, तो पोइट को पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। तो आई लाइक टू रीड शेक्सपियर से मतलब है ये जो आ रहा है ना सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन मतलब ये एक विकल्प, मतलब आप लक्षण से समझ सकते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। आई लाइक टू रीड शेक्सपियर। शेक्सपियर को तो कोई पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो तो एक इंसान थे, पोइट थे, तो शेक्सपियर के उसे पसंद है शेक्सपियर हिज वर्क्स। आई लाइक टू रीड शेक्सपियर मतलब उसे शेक्सपियर के वर्क्स जो उसकी पोएम्स हैं उसकी ड्रामाज हैं, उन्हें पढ़ना पसंद है, नॉट शेक्सपियर। सेकंड है द पेन इज़ माइटर दैन स्वार्ड। जो कलम है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर है, तो इसे ही बोलते हैं मेटोनॉमी लक्षणालंकार। तो इस वीडियो में हमने 10 फिगर ऑफ स्पीचेस को डिस्कस किया। आई होप आपको सभी फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो को देखने के बाद डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा लगे कि आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लास्ट टॉपिक के साथ। इसके बाद हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। हम इसके 8 टॉपिक आयरनी में इसके लास्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अच्छे समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।